सीसीडी एहलकारान सुहेल जफर चट्ठा से कत्ल और मुआवरा अदालत कत्ल का लाइसेंस लिए असलहा समेत रोड पर मौजूद हैं। तमाम शहरियों से दरख्वास्त है कि अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ निकलते हुए एहतियात करें, क्योंकि चकवाल में सीसीडी एहलकारान ने हज से वापस आई निहत्ती फैमिली की गाड़ी पर गोलियां बरसाई और उनकी 9 साला बेटी हानिया अहमद को कत्ल कर दिया। इस 9 साला बच्ची को कत्ल करने के अलावा इस बच्ची का 10 साला भाई अफान और इसका वालिद सीसीडी एहलकारान की गोलियों से शदीद जख्मी हुए। आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी डाकू, किसी लुटेरे, किसी डकैत की गोलियों से तो बच सकते हैं, लेकिन सीसीडी एहलकारान की गोलियों से नहीं बच सकते। ये सीसीडी एहलकारान पहले लोगों को मुआवरा अदालत कत्ल किया करते थे, अब इन्होंने आम शहरियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया है और बेगुनाह लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया है। इस अफसोसनाक वाक़े में जिसमें 9 साला बच्ची को सीसीडी एहलकार ने गोली मार के कत्ल कर दिया, ये कोई पहला बेगुनाह कत्ल नहीं है जो किसी सीसीडी एहलकारान के हाथ पर मौजूद हो। इससे पहले भी सैकड़ों बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया और उसकी तमाम तर तफसील आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, चकवाल में ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक सीसीडी एहलकार ने एक हज से वापस आई फैमिली के ऊपर गोलियां बरसाई और 9 साला बच्ची को कत्ल कर दिया, इससे पहले भी एक शख्स को सीसीडी एहलकारान ने एक मुबैना इनकाउंटर में पार कर दिया और इस शख्स को कत्ल करने के बाद पता लगा कि इस शख्स के ऊपर जो इसकी बेटी ने इल्जाम लगाया था वो झूठा था। इसके अलावा सीसीडी एहलकारान ने कुछ अरसा कबल एक ही फैमिली के 5 अफराद को मुख्तलिफ शहरों में जाके मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया था और आज भी इन 5 अफराद को कत्ल करने के बाद इनके खिलाफ किसी किस्म का सबूत सीसीडी का जो डिपार्टमेंट है, सीसीडी हुकाम पेश नहीं कर सकी। इसके अलावा भी बहुत से मामलात में इन्होंने मुआवरा अदालत कत्ल किए और बहुत से लोग इनके खिलाफ शोर मचाते हैं कि इन्होंने इनके अजीज को बेगुनाह कत्ल कर दिया, लेकिन चूंकि इनके ऊपर सुहेल जफर चट्ठा साहब का हाथ मौजूद है और इन्हें मरियम नवाज साहिबा ने खुली छुट्टी दे रखी है कि आप मुआवरा अदालत भी कत्ल करें, आप जिस मर्जी शहरी पर गोलियां चला दें, आपसे कोई नहीं पूछेगा। इनकी पहले ये गूंज तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद थी, अब ये गूंज ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच चुकी है, क्योंकि अदील अहमद जिनकी बेटी को सीसीडी एहलकार ने गोली मार के कत्ल किया वो ऑस्ट्रेलिया के शहरी थे और अब ये गूंज और सीसीडी के कारनामे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुके हैं। और मैं बस यही कह सकता हूं कि तमाम अहबाब रोड पर निकलने से पहले अपने और अपनी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं, क्योंकि सीसीडी एहलकारान को खुली इजाज़त दे रखी है इनके पास कत्ल का, मुआवरा अदालत कत्ल का और किसी भी शहरी पर गोली चलाने का लाइसेंस मौजूद है। पहुंचा तो मेरी पोती खून में लथपथ थी, गोलियों से छिलनी हुई थी और मेरा बेटा, मेरा पोता शदीद किस्म के जख्मी थे। मैं तो सिर्फ यही मुतालबा करता हूँ कि अगर एक डकैत और चोर को गोली मारी जा सकती है तो सीसीडी वालों को क्यों नहीं मारी जा सकती। उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पूरे हमारे खानदान को जाड़ के रख दिया। मैं सिर्फ इंसाफ का मुतलाशी हूँ जी, मुझे इंसाफ चाहिए और उम्मीद रखता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ जुल्म हुआ, अस्पताल पहुंचा तो पोती खून में डूबी हुई थी, बेटा और पोता शदीद जख्मी थे। हानिया के दादा मजहर हुसैन कहते हैं, जब डाकुओं को गोली मारी जा सकती है तो मेरी पोती के कातिल को क्यों नहीं। मुझे यकीन है इंसाफ मिलेगा। पहुंचा तो मेरी पोती खून में लथपथ थी, गोलियों से छिलनी हुई थी और मेरा बेटा, मेरा पोता शदीद किस्म के जख्मी थे। मैं तो सिर्फ यही मुतालबा करता हूँ कि अगर एक डकैत और चोर को गोली मारी जा सकती है तो सीसीडी वालों को क्यों नहीं मारी जा सकती। उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। पूरे हमारे खानदान को जाड़ के रख दिया। मैं सिर्फ इंसाफ का मुतलाशी हूँ जी, मुझे इंसाफ चाहिए और उम्मीद रखता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा।